Good morning, student. Now we are going to start the geographical chapter India, size and location. यानी भारत का आकार और उसकी स्थिति. An area on the surface of Earth is known as geographic region. It has a specific arrangement and it characterized by certain features such as location, size, relief, and land use. Each of these features can be described by their characteristic and other natural and man-made aspects. These features help us to study the specific element of the region and distinguish it from the other region. मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर पाया जाता है उसे भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसकी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे इसके स्थिति, इसका आकार, इसकी रिलीफ और लैंड यूज, इसकी भूमि का प्रयोग कैसे होता है. यानी हर एक अंग की अपनी अलग विशेषताएं हैं. यानी हर एक भाग जो है अपनी अलग विशेषता दिखाता है. दूसरी और हर एक विशेषता का वर्णन और दूसरी प्रकृति और मनुष्य द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं. ये जो हैं ये विशेषताएं हमें महत्वपूर्ण तत्वों का ज्ञान कराती हैं और दूसरे क्षेत्रों के अंतराल के बारे में बताती हैं कि इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या भेद पाए जाते हैं. नाउ लोकेशन एंड साइज. ऑन द ग्लोब, इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. Its exact location can be best described with the help of degree of latitudes and longitudes. These lines are angular distance of a place north or south of the equator and east or west of the prime meridian respectively. The latitudinal extent of the Indian mainland is between 8 degree 4 N and 37 degree 6 N, and the longitudinal extent is between 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. The Bay of Bengal and the Arabian Sea lie to the southeast and the southwest of the Indian mainland respectively. मतलब कि हम अब इनकी स्थिति और साइज के बारे में जानेंगे. देखो, ग्लोब पर भारत में जो दिखाया गया है वो उत्तरी भारत में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. इसकी एग्जैक्ट यानी इसकी सही दिशा का पता लगाने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमें इसके नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम मेरिडियन के बारे में पता चलता है. उसके बाद इसका जो लैटिट्यूडनल यानी इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक पाया जाता है और जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक पाया जाता है. और ये कर्क रेखा बीच में जो है इनको दो बराबर भागों में बांटती है. यानी मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप तथा अरब सागर जो हैं स्थित हैं. Now India has a total geographical area of 32.8 lakh square kilometer. It measures about 3 lakh 214 kilometer from north to south between the two extreme latitudes and about 2933 kilometer from the east to west between the extreme longitude. यानी कि भारतीय भूभाग पर इसकी जो भौगोलिक एरिया है वो 3 लाख 2.8 किलोमीटर है. मतलब कि बाद में जो इसको मेजर किया गया तो ये 3,214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ के बीच में मापा गया और उसके बाद जो है 2,933 किलोमीटर पूर्व से लेके पश्चिम के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है. दिस इज अबाउट 30 डिग्री बोथ वे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट. The land border from the northeast to northwest measure about
15,200 kilometer. The total length of coastline of the mainland, the Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands is 7 lakh kilometers, and the mainland alone is about 6,000 kilometer alone. मतलब कि भारत की जो है एक स्थलीय सीमा रेखा है, मतलब कि जिसकी जो इसकी लंबाई जो इतनी 15,200 किलोमीटर मापी गई है। फिर इसके बाद जो कोस्ट लाइन से है इसकी टोटल लेंथ जो है, उसके बाद लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार के साथ इतने किलोमीटर है, और इसकी जो मुख्य पृष्ठभूमि से इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। नेक्स्ट, द मेन फीचर ऑफ इंडियन लोकेशन आर एज फॉलो, यानी इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। Now we start. The Tropic of Cancer divides the country into almost two equal parts. The southern half, peninsular India, lies in the tropical zone. The northern part lies in the subtropical zone. यानी कि कर्क रेखा जो है देश को दो बराबर भागों में बांटती है, और ट्रॉपिकल जोन और इसका जो दूसरा भाग है सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है। The above location also indicate the land and ocean contrast. The Indian landmass tapers toward the south and is covered by large water body on three sides. A landmass almost completely surrounded by water on three sides is known as peninsula. Peninsular India sharply contrast with the northern half which is continental in nature. यानी कि हम ऊपर की स्थिति को देखें तो यह अंतर भूमि और सागर में पाया जाता है। हिंद महासागर जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है वाटर बॉडी से। अ लैंड मास ऑलमोस्ट कंप्लीटेड सराउंडेड बाय वाटर और थ्री साइड, और इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और इसके बाद यह भूमि का टुकड़ा पूरी तरह से तीनों साइड से घिरा हुआ होता है और ये प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप भारत का संबंध उत्तरी गोलार्ध से है, जो कि विच इज कॉन्टिनेंटल इन नेचर, जो कि प्रकृति में विद्यमान है। यू मस्ट हैव लर्न दैट द डिस्टेंस पर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट 111 किलोमीटर। बेस्ड ऑन द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ लैटिट्यूड we can find out north-south extent of India in kilometer. Look at figure 3. It shows the latitudinal and longitudinal extent of India as well as India frontier with other country. Calculate the distance yourself. आपने देखा है कि इनकी अक्षांशीय दूरी जो है 111 किलोमीटर है, मतलब कि जो एक बहुत बड़ी डिग्री पर आधारित है। और हम देखेंगे कि इसका प्रसार जो है उत्तर दक्षिण भारत में इसके अक्षांशीय और देशांतर दोनों में देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ दूसरे देशों में हम इसकी दूरी को माप सकते हैं, जैसे कैलकुलेट द डिस्टेंस योरसेल्फ, यानी इसकी दूरी को हम माप सकते हैं। Now, India is bounded by the Yangfold Mountains in the northeast and is located in the head of the Indian Ocean. भारत जो कि यंगफोल्ड माउंटेन से बंधा हुआ है, इसमें नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट एंड इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द ओशन, इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित है। Now, international boundaries. India share its international boundaries with Pakistan and Afghanistan in the west and northwest. मतलब कि इंडिया ने जो भारत ने अपनी जो बाउंड्री हैं, जो सीमाएं हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जो है शेयर की हुई है। There is a small corridor, a narrow mountain pass that link with Afghanistan. China and Nepal are our northern neighbor. Bhutan is in the northeast and Bangladesh in the east.
इसी तरह से इनके साथ हमारे बहुत संबंध हैं। जैसे चाइना और नेपाल हमारे नॉर्थर्न नेबर्स हैं, भूटान हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, बांग्लादेश जो है पूर्व का, और अराकान हिल सेपरेट इंडिया फ्रॉम म्यांमार इन द ईस्ट। जो अराकान पर्वत है जो म्यांमार को ईस्ट से अलग करता है भारत में। द टू आइलैंड्स nation Sri Lanka and Maldives are located in the south. They too are Indian neighbor. India is surrounded by the Arabian Sea in the west and by the Bay of Bengal in the east. Kanyakumari constitute the southern line of Indian peninsula, the southern limit of Indian intrusion into the Indian Ocean. मतलब कि हम देखें कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम के साथ यह मिलता है। वहां पर एक छोटा कॉरिडोर है, मतलब जिसको हम बरांडा बोलते हैं, जहां पे जो है छोटा रास्ता है, बिल्कुल रास्ता तंग है गुजरने का। भारत और अफगानिस्तान के साथ मिलती है इसकी सीमा। चीन और नेपाल जो है हमारे उत्तरी भाग का पड़ोसी है। भूटान जो है उत्तर पूर्व में, बांग्लादेश जो है पूर्व का। भारत भी इनका पड़ोसी देश है। भारत जो है पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है और पूर्व में जो है इसके बंगाल की खाड़ी है, और भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में कन्याकुमारी है, जिसका कि एक बिल्कुल सेंटर केंद्र बिंदु है, और ये तीनों सागरों के केंद्र बिंदु के साथ स्थित है। इनके साथ साथ इट इज लोकेटेड पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ 3 सी, यानी कि तीनों सागरों से जा मिलते हैं। जैसे कि नेम है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशंस एंड द अरेबियन सी। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरेबियन सी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वी विल लुक एट द इंडिया ऑन द मैप ऑफ एशिया। मतलब कि हम इंडिया के मैप में एशिया को देखेंगे। द एरिया demarcated by the rectangle has a distinct identity of its own। मतलब कि हम देखेंगे कि इसकी ये जो रेक्टेंगुलर आकार में है और इसकी सीमा की अपनी एक पहचान है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए हैं। इट इज ए सेल्फ कंटेन्ड लैंडमास फॉर्मिंग अ सब डिवीजन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एशियन continent by the Himalayas in the north and Karakoram mountain in the northwest and the Arakan Yoma hill in the east. This make the Indian subcontinent a natural geographic unit. The Indian subcontinent comprise the country, namely Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and India. The bulk of landmass is occupied by India, while none of the other countries have a common border with one another. India shares its border with all these countries and involved in। मतलब कि अब देखो, मतलब कि इनके आसपास जैसे हैं, इनकी अपनी पहचान है। इनके आसपास भूमि के टुकड़े हैं जिससे कि उप महाद्वीप बनते हैं, और ये एशिया जो कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप को अलग करता है। हिमालय को नॉर्थ में और कराकरम को नॉर्थ वेस्ट में अलग करता है। और दिस मेक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेचुरल जियोग्राफिक यूनिक। ये जो है ये भारत को जो है भौगोलिक उप महाद्वीप बनाता है। इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है बहुत सारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि। और इसी तरह से बहुत से जो लैंड मास हैं वहां पर भारत का अधिकार है, लेकिन किसी भी दूसरे देश के ऊपर इसके बाद जो है किसी भी दूसरे देश का इस पर कॉमन यानी कि सामान्य अधिकार भी नहीं है। इंडिया शेयर बाउंड्री विद ऑल कंट्री। भारत ने जो है ये सारी बाउंड्री जो है सभी के साथ शेयर की हुई है। इज इन्वॉल्व इन द बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद सम कंट्री पॉलिटिकल। मतलब कि कुछ कंट्रीज के जो है आपसी राजनीतिक झगड़े भी हैं। इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी विद न्यू दिल्ली एज इट्स नेशनल कैपिटल। मतलब कि भारत के राष्ट्र संघ में 29 राज्य और 7 जो हैं केंद्र शासित देश हैं, और नई दिल्ली जो है इनकी राष्ट्रीय राजधानी है। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड।
If you look at the world map, you will find that the shape of Indian subcontinent is similar to that the South American and African continents. They are all wider in north and taper as they go south. It is surrounded by a water body on its three sides. This configuration triangular in shape and surrounded by the three seas. मतलब कि अगर हम विश्व का मानचित्र देखें तो हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकन महाद्वीपों के साथ काफी मिलता जुलता है और जो मतलब कि ये उत्तर में चौड़ाई में है और भारतीय विभाग को जो है केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये तीनों ओर से जो है वाटर बॉडी यानी महासागरों से घिरा हुआ है। हैज इट ओन एडवांटेज, इसकी जो है अपनी एडवांटेज यानी कि विशेषताएं हैं। पर्टिकुलरली वेयर इट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट इज कंसर्न, मतलब कि जहाँ पे क्लाइमेट जो है बिल्कुल कंसर्न करती है, इसको प्रभावित करती है। बीइंग सिचुएटेड एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित है। इट इज सेंट्रली लोकेटेड, बिल्कुल केंद्र बिंदु पे। दिस मीन दैट द इंडिया इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू बोथ सी एज वेल एज लैंड रूट्स इनसाइड। इसका मतलब है कि भारत जो है व्यापार के माध्यम से यानी जल मार्गों और थल मार्गों से दोनों से कनेक्टेड था, यानी कि संबंध रखना था विश्व से। दैट इज वाई इट इज ऑफन सेड द इंडिया इज favorably situated on the world highway of trade and commerce। मतलब कि ये कहा जाता है कि इन मार्गों से पुराने समय में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था और इसका संबंध भारत के समुद्री जल मार्गों से था। और इसके साथ साथ जो है भारत जो है एक भौगोलिक क्षेत्र है और भारत में जो है व्यापार की जो अच्छी कंडीशंस थी वो पाई जाती थी। इसलिए जो बाहर के फॉरेनर थे भारत में व्यापार करने के लिए अट्रैक्ट थे यानी आकर्षित थे। इन साइज इंडिया अकाउंट फॉर 2.4 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग देखें तो 2.4 जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है संसार में पाया जाता है। बट इट हैज मोर देन 17.5 ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। लेकिन ये जो जनसंख्या का संसार की जनसंख्या का 75.5% है, विच इज कंटिन्यूसली राइजिंग, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। इन जियोग्राफिकल एरिया इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि भारत का स्थान 7वां है ऑस्ट्रेलिया के बाद। बट इन द रिस्पेक्ट ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इट ऑक्युपाइज इन द सेकेंड पोजिशन, यानी जनसंख्या के दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है आफ्टर चाइना के बाद। The largest country in the term total geographical area is Russia, followed by the Canada, USA, China, Brazil, Australia. India is 9 times the size of Germany and 23 times larger than Bangladesh, यानी कि भारत जो है 23 बार, मतलब कि उसको 33 टाइम्स लगा लो, बांग्लादेश से वो बड़ा है। इट्स नेक्स्ट डोर टू नेबर्स इन द ईस्ट, मतलब कि ये दूसरा पूर्व का द्वार माना जाता है। नाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ईच प्लेस ऑन द ग्लोब हैज 2 टाइप ऑफ टाइमर, मतलब कि हर जगह पर जो 2 टाइप के टाइम्स हैं, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू ओवरहेड सन, जब सन जो है हमारे सर के ऊपर होता है। स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड मेटीरियल, जो स्टैंडर्ड मेटीरियल यानी कि सूर्य के, वो भी सूर्य के अकॉर्डिंग ही होता है। फ्रॉम द मैप गिवन अर्लियर इट कैन बी ऑब्जर्व द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 82 डिग्री 30 ईस्ट माना जाता है। दिस मीन दैट इज द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 और अहेड ऑफ UT, मतलब कि ये जो है 5 घंटे पहले जो है यूनिवर्सल टाइम से हैं। GMT यानी ग्रीनविच मीन्स टाइम, जो कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 मिनट्स, जिसको कि 4 मिनट्स हर 4 मिनट में काउंट किया जाता है। एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड हमारा होता है अक्षांश टुवर्ड्स द ईस्ट, लेकिन पूर्व में 82 1.5 मल्टीप्लाई 4 मिनट्स इज इक्वल टू 5.5 hours. The IST is
half hour ahead of PST. Calculate on the basis of 4 minutes for every 1 degree of longitude towards the east. 82 1.5 multiply 4 minutes 5.5 hour. The IST is half hour ahead of PST and Pakistan Standard Time और half hour behind BST यानी कि आधा घंटा पीछे हैं बांग्लादेश के टाइम से. From the longitude extent of India, longitude में जाके ये आगे बढ़ जाता है. It can be observed that longitude extends is about 30 degree from west to east. ये 30 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर चला जाता है. This means that there would be a time lag at least 2 hours if one move from west to ईस्ट और फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है. द लोकल टाइम एट अरुणाचल प्रदेश वुड बी एटलीस्ट 2 hours अहेड ऑफ गुजरात. टू अवॉइड सच डिफरेंसेस इन लोकल टाइम, मतलब कि ये लोकल टाइम में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज बीन फिक्स टू गिव द ऑल कंट्री अ यूनिफॉर्म टाइम, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो है बिल्कुल फिक्स टाइम है. जैसे सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, हमें पता है कि कितना टाइम हो गया. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश एंड क्रॉस द आंध्र प्रदेश कोस्ट ऑफ पेनिसुला. इसी तरह से ये मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश को क्रॉस करके भारतीय प्रायद्वीप में आती है. द लोकल टाइम ऑफ 82 डिग्री 30 ई मेरिडियन ऑफ इंडिया विच इज ऑब्जर्व एज स्टैंडर्ड टाइम बाय द एंटायर कंट्री, मतलब कि ये सारा टाइम जो है पूरे देश में पाया जाता है. इट इज देयरफॉर नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसलिए हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं. नाउ रोल ऑफ इंडियन ओशंस. The formation of the Indian Ocean is itself a result of northward movement of Indian Peninsula. The Indian Ocean and the 2 seas surrounding the Indian landmass have played an important role in the following area of land and water interaction. हालांकि हिंद महासागर जो है अपने आप ही भारतीय प्रायद्वीप को उत्तर दिशा में ले जाने का कारण बना है. हिंद महासागर और 2 सागर जो हैं भारतीय जो लैंडमास को है चारों तरफ से घिरे हुए हैं एंड जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं भूमि और वाटर इंटरेक्शन के बीच में, यानी कि भूमि और पानी के आकर्षण की तरफ. नेक्स्ट, कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध हैं, संपर्क हैं. नॉर्थ वेस्ट एंड ट्रेड रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब कि बाहरी संसार यानी विश्व के देशों के साथ जो है हमारा जो है संपर्क जो है पुराने समय से है. द सिल्क रूट दैट लिंक चाइना, जैसे सिल्क रूट के माध्यम से हमारा चाइना के साथ संबंध है. रोम हैड इट मेजर एक्सटेंशन लिंकिंग इंडिया फ्रॉम द 5th century CE. इंडिया डेवलप क्लोज लिंक विद कंट्री इन द ईस्ट. इंडिया के जो भारत के जो हैं बहुत सारे लिंक यानी संबंध स्थापित हुए पूर्व के देशों के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ एज वेल एज वेस्ट एशिया, इसके साथ ही पश्चिमी एशिया के देशों के साथ. After the age of exploration and discovery, India developed close link through the ocean route, passing through the Cape of Good Hope in Africa and going to North America and South America continents after crossing the Pacific Ocean. India developed close trading relation with Rome as well as many African countries through the land routes called the Silk Route in ancient time even before the European and ventures there. हालांकि बाहरी देश के साथ संबंध इसमें है
कि रेशम मार्गों से चीन और रोम के साथ संबंध स्थापित हुए, और जो है 5वीं सदी में पूर्व और दक्षिण एशिया में, उसके पश्चिम एशिया में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। यह संबंध जो है जल मार्गों और विभागों में भी था, और उत्तरी पर्वतों के दर्रों से, जहां से कि प्राचीन यात्री आया करते थे। और इसके बाद जो है बहुत सारी खोजें और जो है खोज करने की जिज्ञासा हुई, और भारत ने दूसरे देशों में समुद्री मार्ग जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि सब में अपने संबंध स्थापित किए, और भारत में रोम के साथ साथ अपने संबंध स्थापित किए। और इसके साथ साथ उसने स्थल मार्गों और जल मार्गों से दोनों से व्यापार करना शुरू कर दिया। पुराने समय से ये प्रथा चलती आ रही है। इवन बिफोर द यूरोपियन हैड वेंचर देयर, मतलब कि यहाँ पे यूरोपीय लोगों ने बहुत सारे साहसिक कार्य भी किए। नाउ ओशन रूट्स। इंडिया इज linked to the major country of the world, not only because of its central location but also its vast sea coast, including the Indian Ocean. While countries like Nepal, Bhutan, and Afghanistan are landlocked, India has 7,500 kilometer long coastline. With the opening of Suez Canal in 1869, the distance between India and Europe was reduced by 7,000. मतलब कि ये क्या था कि ओशन, इसका संबंध सिर्फ विश्व के देशों के साथ ही नहीं था, बल्कि जो इसकी केंद्रीय स्थिति थी, इसका सेंट्रल बिंदु इसको प्रभावित कर रहा था। और इसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज जैसे नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान इन भूमियों से घिरा हुआ था। और इसकी जो भारत में जो है इसकी जो लंबी भूमध्य रेखा थी 7500 किलोमीटर पाई जाती थी। और इसके बाद इसका लाभ जो है स्यूज कैनल विद द ओपनिंग, इसके साथ स्यूज कैनल की ओपनिंग हुई, एंड डिस्टेंस, और इनकी जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर थी, एंड ग्रेटली बेनिफिट इंडियन ट्रेड, ट्रेवल एंड कॉमर्स। इसके साथ साथ इसमें बहुत व्यापार में, यात्रा में और व्यवसाय में बहुत लाभ हुआ। क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडी। यहाँ की क्लाइमेट ने भी बहुत प्रभावित किया। The subtropical high in the triangular shape of Indian landmass. The monsoon wind arising from the Indian Ocean get divided into two branches due to the shape of landmass. They sweep across the whole Indian subcontinent. इसके बाद जो है हिंद सब ट्रॉपिकल तथा भारत की भूमि को इन्होंने प्रभावित किया। मानसूनी हवाएं जो है हिंद महासागर को पार करते हुए इस आकृति को इन्होंने दो आधार दिए, मतलब कि डिवाइड्स टू ब्रांचेस ड्यू टू द शेप, इसके आकार के आधार पर इसको दो आधार दिए और इसे दो भागों में बांटा। और इसकी मुख्य भौगोलिक विशेषता थी कि इसकी समानता को, उसके बाद इसने दे स्वीप अक्रॉस द वर्ल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने उपमहाद्वीपों की स्थापना की। दिस distinctive geographical feature have fostered the unity and homogeneity of the Indian subcontinent in the following respect. इसके साथ साथ इसकी भौगोलिक विशेषताएं थी, इसमें इनकी जो है हमें एकता और इसकी विशेषता क्या थी, इसमें एकता और समानता को बढ़ावा दिया गया। नाउ द इंडियन subcontinent is distinct geographic unit separate from the Asian continent by the mighty Himalaya and its extension. मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक विशेषता यह थी कि यह हिमालय और एशिया महाद्वीप को फैलाना चाहता था। An examination of the relief map of the world provides the most prominent evidence of the homogeneity of the landmark. मतलब कि हमें वर्ल्ड के मानचित्र में इसकी समानता के जो कई सबूत मिले हैं। Now, the Indian subcontinent also has its own culture which is distinct from the rest of Asia. मतलब कि इन उपमहाद्वीपों की अपनी अलग संस्कृति थी और ये जो है एशिया से एकदम अलग थे। The climate of Indian subcontinent is characterized by the monsoon climate.
और भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु अपनी भारतीय उपमहाद्वीप की जो जलवायु है उसकी अपनी मानसूनी जलवायु विशेषता है। नाउ here your chapter is over.